वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 12 मार्च 2021। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को यहाँ पर चुना गया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं और इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह ली है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड राजधानी इसकी है गैरसैंण और 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। दो पड़ोसी राज्य भी हैं यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की हैं 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडाताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, इसके अलावा मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, इसके अलावा झील मिलताल झील, इसके अलावा द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाताल झील, रूपकुंड झील, इसके अलावा सत्ता झील, नोकुचियाल झील, इसके अलावा गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील, सुरपा ताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दस्तलिक का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? ये हुआ है उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर उज्बेकिस्तान के साथ हमने यहाँ पर ये किया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 9 मार्च 2021 को आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास दस्तलिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। यह आतंकवाद निरोधी अभ्यास 21 मार्च तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से निपटना है। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम और राष्ट्रपति है शावकत मिर्जियोयेव। कहाँ की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना की लॉन्च की है? जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका करेक्ट होगा। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 75 स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत गरीब परिवारों की प्रतिभागियों लड़कियों को पढ़ने में सहायता की यहाँ पर जाएगी ताकि वे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ITI, मानविकी जैसे क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सके और राष्ट्रीय निवारण में अहम योगदान दे सके। और इस योजना के तहत 18 और 35 के बीच के लड़कियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राजधानी है जम्मू, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तुल वुलर। और झील भारत की सबसे ताजे पानी की झील है यहाँ पर अमेठी संगम जो है। ये बुक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अनंत विजय। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अक्षय पात्र नाम सभी महिलाओं को की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। अक्षय पात्र नामक जो महिलाओं के लिए कला प्रदर्शनी का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं हमारे श्री प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में ललित कला अकादमी के रविंद्र भवन गैलरीज में किया जा रहा है। और ललित कला अकादमी भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी है। अक्षय पात्र नामक कला प्रदर्शनी में भारत सहित 12 से अधिक
देशों में 250 अधिक चित्रकलाएं दिखाई जाएंगी। नई दिल्ली, मुख्य न्यायाधीश है, मुख्यमंत्री है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनीस बेलर, और दिल्ली की पहली महिला शासक है रजिया सुल्तान, जिनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा था। नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया है? ये किया है सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस पार्टी से आते हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर टीबीएन राधाकृष्णन, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर राज्यसभा की 16 और विधानसभा की हैं 294। 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 यहाँ पर आपको पड़ोसी देश देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है किंगफिशर और राजकीय वृक्ष है डेबिल वृक्ष। नीरज नयन पांडे को यहां पर महानिदेशक नियुक्त किया है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बार्सिलोना के नए अध्यक्ष बने हैं जोन लोपोर्टो। कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। बी आपका करेक्ट होगा। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया है। इससे पहले दुनिया के सभी देशों में इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा है। इतना बड़ा करेंसी नोट छापने वाला वेनेजुएला दुनिया का पहला बड़ा देश बन गया है। वेनेजुएला के वर्तमान मुद्रास्फीति का अनुसार 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 36 रुपए होगी। वेनेजुएला, राजधानी कैरिकस, करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर, राष्ट्रपति हैं निकोलस मैडुरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? ये किया है बी बांग्लादेश के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु जो है ये एक पुल है जिससे फेनी नदी पर बनाया गया है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया और यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने किया है और यह पुल भारत के सबरूम को बंगाल के रामगढ़ से जोड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। किस कुश्ती प्लेयर ने मार्टियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? ए बजरंग पुनिया ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने इटली के रोम में आयोजित मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग जो सीरीज है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। 65 किग्रा फ्री स्टाइल इवेंट फाइनल में मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचीर को 2-2 से हराया है इन्होंने। आज का आपका क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है।